Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will study the second part of respiration that is known as cellular respiration. इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग रिस्पिरेशन के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन दिए हैं। आज स्टडी करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो कि रिस्पिरेशन का पार्ट 2 है। ठीक है ना, ये दिया है टॉपिक, समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर लिखे भाई, रॉन्ग राइट, अच्छा या बुरा क्या है उसको लिखिए, कुछ ना कुछ एक छोटा कमेंट लिखें। और यदि नए हैं तो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बार बार इस तरह की जो है वीडियोज क्या हो मिलता रहे। तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है। इन दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन द सेल। इस प्रोसेस में, सेलुलर रिस्पिरेशन में, जो भी फूड हम टेक करते हैं डाइजेस्ट होने के बाद, वह फूड मटेरियल सिंपल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में चेंज होता है और वहाँ से वह स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाता है, तो टिश्यू से सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और उस साइटोप्लाज्म में जाने के बाद भी हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। एनर्जी कब मिलेगी, जब हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं लंग्स के थ्रू और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है हमारे सेल में, तो उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में सेल के अंदर रिस्पिरेशन होती है, जिससे वह ऑर्गेनिक मटेरियल टोटली डिकम्पोज होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या है, तो सेल के अंदर जो फूड मटेरियल गया हुआ है डाइजेस्ट होकर के जा करके, उसको ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी अपटेन होती है। ठीक है ना, और वह एनर्जी अनसेलेबल फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में जो है कि साइटोप्लाज्म में हमारे प्रेजेंट रहती है। दैट इज नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन। तो यह रिस्पिरेशन में, सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। क्या किया जाता है भाई, तो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज किया जाता है और एनर्जी रिलीज की जाती है। तो 2 टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। अभी क्या है भाई, तो एरोबिक और एनारोबिक को हम गौर से सुनते हैं। क्या है एरोबिक, व्हेन रिस्पिरेशन ऑकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एंड रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी टू द सेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या हुआ है, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। ड्यूरिंग दिस रिस्पिरेशन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज into carbon dioxide and large amount of energy release, जैसे कि हम अब लोगों को दिखाए थे। इसे ये है C6H12, वो 6 हो गया, प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2 और प्लस 38 ATP एनर्जी जो है कि हमें क्या होती है, ऑब्टेन होती है। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है। ठीक है ना, और नेक्स्ट इसका पार्ट है एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो दिस रिस्पिरेशन इज ऑकर्ड इन द अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंट में होती है और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है एंड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होता है भाई, व्हेन रिस्पिरेशन ऑकर्ड इन द अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज anaerobic respiration. It occurs in the
सम बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ईस्ट एंड इंटरनल पैरासाइट, बॉडी के अंदर लार्ज एनिमल के इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट होते हैं, टेप वर्म, राउंड वर्म, उनमें जहाँ की ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है उनके बॉडी में ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। इन दिस रेस्पिरेशन, इस रिस्पिरेशन में पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एथिल एल्कोहल। इस रिस्पिरेशन में पायरुविक एसिड को एथिल एल्कोहल में कि क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। किसमें? एथिल एल्कोहल में। इस रिस्पिरेशन में पायरुविक एसिड को किस में तोड़ा जाता है, तो एथिल एल्कोहल में ब्रेक किया जाता है, ठीक है ना, इसमें एथिल एल्कोहल में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ईस्ट के द्वारा जब ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का फर्मेंटेशन होता है तो वो क्या करता है ईस्ट फर्मेंटेशन में, तो वही ये ईस्ट जो है कि फर्मेंटेशन में ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करता है, ब्रेकअप करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा भाई, तो ये ग्लूकोज रहेगा, इस ग्लूकोज को पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसमें, CH3COCOOH, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो पहले इसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, पायरुविक एसिड में, कार्बन निकलेगी, तब बनेगा आपका CH3CHO, एस्टेल्डिहाइड बनेगा, और फिर इसको जो है कि कर दिया जाता है तो C2H5OH, एथिल एल्कोहल में ये। तो ये स्टेप है किसका, एनारोबिक रिस्पिरेशन का। ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये प्रोसेस एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को पार्शियली क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, और लिटिल अमाउंट में एनर्जी जो है कि आपको, ठीक है ना, यहाँ पर CO2 मिलेगा और एनर्जी मिलेगी लिटिल अमाउंट में। तो दिस प्रोसेस, तो ये दो स्टेप हो गए आपके रिस्पिरेशन के, ठीक है ना। कितने हो गए, तो रिस्पिरेशन के दो स्टेप हो गए आपका। कौन कौन हो गया भाई, तो एरोबिक रिस्पिरेशन के हो गए ये स्टेप्स, और हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन के स्टेप्स, ठीक है ना। अब हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो गौर से सुनते हैं। फर्स्ट जो है कि आपका जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। तो ये जो टोटल रिस्पिरेशन है वो क्या होती है भाई, 2 साइकिल में होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज को ब्रेकअप किया जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में दोनों प्रोसेस आती है, एरोबिक रिस्पिरेशन भी होता है और एनरोबिक रिस्पिरेशन भी होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है भाई, तो साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स को पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में एंजाइम के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, और 2 ATP का प्रॉफिट होती है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस को, इसको जो है कि EMP पाथवे भी बोलते हैं। ये साइंटिस्टों ने मिल करके इसका डिस्कवर किया था। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है, ग्लूकोज की 1 मॉलिक्यूल्स को पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में क्या किया जाता है, ब्रेकअप किया जाता है। यह एरोबिक और एनरोबिक दोनों टाइप की रिस्पिरेशन में होती है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा साइकिल होती है, वो होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होती है क्रेब्स साइकिल भाई, तो यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और आपका क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो ये पायरुविक एसिड स्टेप बाय स्टेप एंट्री करता है। किसमें एंट्री करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है पायरुविक एसिड को, ठीक है ना।
और क्या फॉर्म होता है, तो लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है ना। तो क्या उसमें होता है, कंप्लीटली एक्साइट हो जाएगा और 38 ATP एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। और ग्लूकोज की एक मालिक्यूल से ATP के 38 मालिक्यूल्स जो है कि क्या होते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं। तो हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको 2 साइकिल में स्टडी करते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है स्टेप बाय स्टेप एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज के एक मालिक्यूल से पैरिक एसिड के 2 मालिक्यूल्स बनते हैं और लिटिल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। वाइल क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं पैरिक एसिड के दोनों मालिक्यूल्स, ठीक है ना, और 38 ATP एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और उसके मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब ह्यूमन रेस्पिरेशन को स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।